देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज नवरात्रि के चौथे दिन हम 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। तो चलिए माता भगवती को मन से स्मरण करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले 5वें नंबर का पाठ सुनेंगे। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की यह स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका की रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटने का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के साथ में हाथ में तीनों लोक का जो राज्य था उसे छीन लिया था। फिर वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का भी कार्य वह स्वयं ही करने लगे थे। उन दोनों के सब देवताओं को अपमानित कर और फिर राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को यह वरदान दिया था कि आपत्ति के काल में स्मरण करने पर वह हमारी सहायता अवश्य ही करेंगी और तत्काल ही इन दुष्टों का नाश कर देंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्यामयी रूप, चंद्र रूपिणी एवं सुख रूप स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैत्सर्गति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपरा, सरा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी और सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। उन्हें हमारा बार बार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी इन सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको भी नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित है, उनको भी बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा के रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में, क्षमा के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में कांति के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो माता भगवती सभी प्राणियों में तुष्टा के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो माता भगवती सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं, सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे, हमारा मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों को सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को हम इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं में के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य के तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये समस्त देवता, यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काला पड़ गया था, उनके शरीर का रंग काला हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई थी। तदंतर शुंभ और निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को जब देखा तो फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि चंडमुंड जाकर बोले कि हे महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं भी किसी ने नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, पता लगाइए कि वह कौन देवी है और उसे ले लीजिए। स्त्री में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। तो राक्षस कहने लगे कि वह संपूर्ण दिशाओं में जैसे उसके अंगों से प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है। दैत्यराज अभी हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके पास ही शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नेवत, ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्चैश्वरा घोड़ा, यह सब आपके पास ही है। हंसों से जुड़ा हुआ यह विमान आपके आंगन में ही शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान को पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए हैं। समुद्र ने भी जो आपको किंजलिनकिनी नाम की जो माला भेंट की है, जो केसर से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्णों की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में ही शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो आपने प्रजापति के अधिकारों में था अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिका नाम वाली शक्ति भी आपने ही छीन कर रखी है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 पात्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार से सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर भी जो यह स्त्री के स्वरूप रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कह देना और ऐसा उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ पर आ जाए। फिर वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में से जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ पर गया और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोलता है कि हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है।
वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। शुंभ ने कहलवाया है कि संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं पृथक पृथक करके भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। इंद्र का ऐरावत वाहन जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने उसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्वरा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं से ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया था। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास ही हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं कि दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत की धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार से बोला। देवी ने कहा कि दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से ही यह प्रतिज्ञा करके रखी है, और उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला कि देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोक में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध से भाग खड़े हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए और तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा, तब कैसा लगेगा? देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले ही सोच समझ के प्रतिज्ञा ले रखी है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़ेगा वही करेंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में वर्णित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। तो आइए अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय नंबर 6 का पाठ। इस अध्याय में धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं कि देवी, यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़ कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ पर ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व जो भी हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन जो दैत्य था, वह 60,000 असुरों की सेना के साथ को लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास क्यों नहीं चली जाती? यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हारे बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे वहाँ पर ले चलूँगा। देवी बोली कि तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकूँगी? ऋषि कहते हैं कि देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर
तीखे सहायकों और शक्तियों से तथा फरसों आदि की वर्षा करना आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा। उसके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ वह असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उनके कुछ दैत्यों को पंजों से मारा, कितने को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पकड़कर अपने ओठे दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा उनकी गर्दनों से बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसका होंठ क्रोध की वजह से कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल को पकड़कर अथवा उन्हें बांधकर शीघ्र ही यहाँ पर लेकर आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर और साथ में लेकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय यही संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए अब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय। इस अध्याय में चंड मुंड के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। अब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गई थी और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंड की माला से विभूषित हो रही थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही दिख रहा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विकराल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर में धसी हुई थीं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको क्षण भक्षण करने लगी। वे परसों राक्षस अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर वह अपने मुख में डाल लेती थी। घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैर से कुचल डालती थी और किसी को छाती से धक्के से मार डालती थी। वे असुरों के छोटे बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में डाल लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की अब सारी सेना रौद्र खा डाली थी और कितनों को मारकर भगाया था। कोई तलवार के घाट उतारा गया तो कोई खड्ग से पीटा गया और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मारकर गिरा दिया। यह देखकर चंड और अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा उन्हें हजारों बाण चलाते हुए उन चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख के सामने हुए। ऐसे जान पड़ता था कि मानो सूर्य के बहुतेरी मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल वंदन की भीतर कठिनता से
देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हूं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। इस प्रकार चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी जो सेना थी वह भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ मेले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर वाणी से कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय यहीं संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। अब आइए सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर 8। महर्षि मेधा ने कहा कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने को बड़ा क्रोध आया और उसने संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उसने कहा कि अब उदायुक्त नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। इसके अलावा कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नामक 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर्द, मौर्य और कालकीय ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करेंगे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का जो भाग था इतना गूंज उठा कि इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास प्रकट हो गई थी। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई थीं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई थी। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई थी। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई थी। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग तथा धनुष और खड्ग हाथ में लिए हुए आई थी। श्रीहरि की शक्ति बाराह का शरीर धारण करके आई थी। नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई थी। उसकी गर्दन से झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर वहां पर प्रकट हुई थी। पश्चात इन दैव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। उस पर अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए
तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ पर उपस्थित हों, उनसे कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दे। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ में तुम्हारी लड़ाई की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई थी। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पर पहुंच गए और जाने के साथ ही उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिए। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्गवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह से दौड़ती थी उसी तरह उनकी कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार से महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोपकाली कौमारी शक्ति तथा द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र की बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए और बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिए गए। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से ही विदीर्ण कर दे रही थी और उनका भक्षण कर जा रही थी और सिंहनाद के चारों दिशाओं से गूंजती हुई रणभूमि के बीच में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्ठाह से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उनको क्षरभन में भक्षण कर गई। इस तरह से क्रोध में भरे हुए मातृगण द्वारा नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनके भागते देखकर रक्तबीज नामक जो महापराक्रमी राक्षस था वह क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी और जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसा ही शरीर वाला एक और बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने उस पर वज्र से उसे मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही महाबलवान तथा महापराक्रमी दैत्य भयंकर रूप में प्रकट होने लगे। वे सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्रिय के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो फिर वही हुआ, उसके समान ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से इंद्रिय के गदा से रक्तबीज को जब चोट पहुंचती तो वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से बाराही के खड्ग से और महेश्वरी के त्रिशूल से जब भी उसे घायल किया जाता था तो उसके रक्त के एक एक बूंद से उसके द्वारा उसके जैसे ही पृथक पृथक भयंकर राक्षस उत्पन्न होने लगे। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसे बार बार घायल किया, जिससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए और इस प्रकार रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों ने संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्तबीज बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं को उत्पन्न हुआ महासुर को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार से रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो और इस प्रकार से रक्तबीज क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब उससे गदा से चंडिका ने प्रहार किया और प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहते हुए रक्त का बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली उसे अपने मुख में भर लेती थी।
देवी काली के मुख में उस रक्त को भरने से असुर उत्पन्न होने बंद हो गए, उसे उनके भक्षण कर लिया और रक्त भी पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्रबाण, खड्ग तथा रिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं एवं असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण के में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय यही संपन्न होता है। तो दोस्तों, यह थी दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल और दूसरे अध्यायों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। माता भगवती सदैव आप पर कृपा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।